Hello students, good evening. How are you? Today's chapter is Cats and Dogs, which is the fourth chapter of English course book. So open your English notebook and write down this word meaning and question answers. सबसे पहले फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा? टुगेदर. TOGETHER. टुगेदर. टुगेदर मीन्स इकट्ठे. सेकेंड BITTER. बिटर. ENEMIES. एनिमीज. बिटर एनिमीज मीन्स पक्के दुश्मन. FAITH FAITH faith. FUL full. faithful मीन्स वफादार. फोर्थ देखो बेटा THIEVES. थीव्स. ये थीव की प्लूरल फॉर्म है. थीव्स चोर. MISER. माइजर मीन्स कंजूस. जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करता है उसको बोलते हैं माइजर. CLEVER. क्लेवर. क्लेवर मीन चालाक. AGREEMENT. एग्रीमेंट मीन्स समझौता. LOFT. लॉफ्ट. लॉफ्ट क्या होता है? मचान, अटारी. हमारे घर में होते हैं ना लॉफ्ट. देखो आपकी बुक में भी था इस लेसन में. जो कैट थी उसने लॉफ्ट पर अपना एग्रीमेंट छुपा दिया था, वो बड़ा लॉफ्ट. ANGRY. एंग्री. एंग्री मीन्स गुस्से, गुस्से होना. NIBBLED. निबल्ड मीन्स कुतर दिए, कुतरना. ठीक है. निबल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम निबल्ड कुतर दिए लगाया है. अगर लिखा होता तो हम कुतरना बोलते. GROWLED. ग्राउल्ड मीन्स गर्जना. ठीक है. उसके बाद हम आपकी बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए उनको करते हैं बेटा, उनको आंसर लिखते हैं उनके. देखो आपकी बुक में पेज नंबर 41 पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. इनके क्वेश्चन और आंसर हम अपनी नोटबुक पर नोट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? हु वर किट्टी एंड ब्रूनो. किट्टी एंड ब्रूनो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? किट्टी वाज अ कैट एंड ब्रूनो वाज अ डॉग. दे वर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है ना. किट्टी कैट थी, ये देखो ये है, और ब्रूनो डॉग था. वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे. ठीक है. व्हाट डिड दे डू फॉर देयर मास्टर. वे अपने मास्टर के लिए, मालिक के लिए क्या, उन्होंने अपने मास्टर के लिए क्या करते थे? किट्टी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस. माइस क्या होता है? चूहे. किट्टी अपने मालिक का घर चूहों से फ्री रखती थी. सारे चूहे खा जाती थी, कैट तो थी वो. ब्रूनो केप्ट इट सेफ फ्रॉम थीव्स. और जो क्या ब्रूनो था वो चोरों से घर की रखवाली करता था. ठीक है ना. थीफ मीन चोर, थीव्स मीन चोर, प्लूरल फॉर्म होती है थीव की. व्हाट डिड मिस्टर स्मिथ प्रॉमिस टू डू. तो मिस्टर स्मिथ ने क्या प्रॉमिस किया? ही प्रॉमिस टू गिव किट्टी एंड ब्रूनो अ बिग पीस ऑफ मीट डेली. ठीक है ना. तो उन्होंने मिस्टर स्मिथ ने ये प्रॉमिस किया कि मैं तुम दोनों को एक बड़ा पीस दूंगा मीट का डेली. ठीक है ना. क्योंकि किट्टी और ब्रूनो ने उनसे कहा कि हम आपके लिए इतना काम करते हैं और आप हमें मीट वगैरह नहीं देते. ठीक है. तो उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया था मिस्टर स्मिथ ने कि मैं तुम्हें रोज़ एक बड़ा मीट का टुकड़ा दूंगा. डिड मिस्टर स्मिथ कीप हिज प्रॉमिस? नो, ही डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस. मिस्टर स्मिथ ने अपना प्रॉमिस मतलब नहीं निभाया. जैसे डिड आ जाए ना, ऐसे ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है तो उसका आंसर येस और नो में दिया जाता है. इसको येस नो क्वेश्चन बोला जाता है. ऐसे तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को इज एम आर वाज वर से स्टार्ट होने वाले, डू डिड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को येस नो क्वेश्चन बोला जाता है. उसका आंसर या येस होगा या नो होगा. वेयर डिड किट्टी हाइड द एग्रीमेंट. तो उन्होंने एग्रीमेंट किया था. अभी आपके बुक में शो करती हूँ मैं आपको. ये देखो, किट्टी और ब्रूनो ने अपने मास्टर से एक एग्रीमेंट साइन करवाया था. यहाँ पर लिख के दिया था कि हाँ मैं तुम दोनों को
रोज़ डेली एक मीट का टुकड़ा दूंगा। लेकिन बाद में ये 1-2 दिन तो चला, ठीक है, स्मिथ गेव द एनिमल मीट फॉर अ वीक, एक हफ्ता तो चला, लेकिन बाद में इसने इन्हें मीट देना बंद कर दिया, ठीक है। बट देन ही सेड दैट द मीट वाज एक्सपेंसिव, सो ही स्टॉप्ड बाइंग मीट फॉर द एनिमल। मीन्स इसने अपना वादा पूरा नहीं किया। 5th क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड किट्टी हाइड द एग्रीमेंट? इन द लॉफ्ट। तो किटी ने वो एग्रीमेंट कहाँ छुपा दिया था? इन द लॉफ्ट, लॉफ्ट में छुपा दिया था, अटारी पर छुपा दिया था। तो 6th क्वेश्चन क्या है बेटा, वाई कुड किटी नॉट फाइंड द एग्रीमेंट? तो बाद में जब मिस्टर स्मिथ ने उन्हें मीट देने से मना कर दिया, तो वो कहते हैं कि हम आपने एग्रीमेंट साइन करके दिया था। तो मिस्टर स्मिथ बोलते हैं जाओ एग्रीमेंट लेके आओ, दिखाओ मुझे। तो किटी को एग्रीमेंट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिला उसे एग्रीमेंट? वाई कुड किटी नॉट फाइंड द एग्रीमेंट? किटी कुड नॉट फाइंड द एग्रीमेंट बिकॉज BECAUSE बिकॉज इट हैड बीन निबल्ड बाय द माइस। निबल्ड क्या होता है कि कुतर देना। बिकॉज जो एग्रीमेंट था वो चूहों द्वारा कुतरा जा चुका था, चूहे ने उन्हें कुतर दिया था, इसलिए वो उसे एग्रीमेंट नहीं मिला। हाउ डिड ब्रूनो शो हिज एंगर? तो इस बात को लेकर ब्रूनो मीन्स उस डॉग को गुस्सा आ गया। हाउ डिड ब्रूनो शो हिज एंगर? तो उसने अपना गुस्सा कैसे शो किया? ही कॉल्ड हर केयरलेस एंड इवन बिट हर टेल। तो उसने क्या किया, डॉग ने, ब्रूनो ने उसे केयरलेस कहा, इसे, ठीक है ना, डांट लगाई कि तुम केयरलेस हो, तुमने ध्यान नहीं रखा। एंड इवन बिट हर टेल, तो उसने उसकी टेल को काटा भी है इस तरह, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन है, वाई डिड किट्टी रन अप अ ट्री? तो उसके बाद किट्टी ट्री पर चढ़ गई। देखो यार से लास्ट में है ना, यहाँ पर किट्टी ट्री पर चढ़ गई। क्यों चढ़ गई? किट्टी रैन अप ट्री बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ ब्रूनो, बिकॉज वो ब्रूनो से डर गई, ठीक है ना, क्योंकि ब्रूनो ने से धमकी दी थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश। तो उसने कहा, गुस्से में कह दिया कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी पूरी स्किन खा जाऊंगा, तुम्हें खा जाऊंगा मैं, है ना। तो इसीलिए वो जो कैट थी आगे आगे भागी और किटी रैन अप अ ट्री, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गई मैं, किटी रैन अप अ ट्री बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ ब्रूनो, क्योंकि ब्रूनो से डर गई थी। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक पर नोट कर लो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।